हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं सुरभि झारखंड की रहने वाली हूँ और मेरी बड़ी बहन की शादी दिल्ली में हुई है। कुछ महीने पहले दीदी को बच्चा होने वाला था, इसलिए मुझे उनकी सेवा करने के लिए जाना जरूरी था। मेरा भाई मुझको ट्रेन में बैठा दिया और जब मैं दिल्ली पहुंची तो मेरे जीजा मेरा इंतजार कर रहे थे। वह एक सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, जीजा ने मेरा जोरों का स्वागत किया। मुझे सबके सामने ही गाल और होठ पर पप्पी ले ली। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। जीजा जी बोले, कैसी हो साली साहिबा, बड़ी याद आई तुम्हारी। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक हो जीजा जी, पर आप अपना बताइए, आप कैसे हो। मैंने एक टाइट जीन्स और टॉप पहन रखी थी। जीजा जी काफी देर तक स्टेशन पर इधर उधर की बातें करते रहे और बार बार मेरी ओर ही देखते रहे। जब मैं पिछले साल दीदी के घर आई थी तो जीजा जी ने बड़े प्यार से मुझे खुश किया। वो पल आज भी मेरे दिल दिमाग में कैद है और किस्मत से इस बार भी मैं जीजा जी के घर आ गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने एक बात नोटिस किया कि दिल्ली स्टेशन में बहुत भीड़ है, तो इसलिए जीजा ने मेरी हाथ पकड़ ली। उन्होंने मुझे मेरा बैग नहीं उठाने दिया और तुरंत अपनी ताकतवर हाथों से मेरा भारी ट्रैवलिंग बैग उठा लिया। मेरे जीजा देखने में बिल्कुल ही फिल्मी हीरो जैसे लगते थे। हर रोज सुबह 2 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं। उनकी बॉडी बड़ी सॉलिड है, बड़े बड़े मसल और उनके सिक्स पैक एब है। अगर कोई भी लड़की मेरे जीजा जी को एक नज़र देख ले तो खुद उन पर दौड़े डालने लगेगी। मैंने कहा, अरे रहने दीजिए जीजा जी, मैं अपना बैग खुद ही उठा लूंगी। वह बोले, सुरभि मेरी जान, साली जी से काम नहीं कराया जाता, उसे तो पलकों पर बिठा कर रखते हैं। और हंसकर मेरा भारी बैग उठा लिया। मुझे उनकी यह आदत बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों जीजा साली सीढ़ियों से चलकर बाहर आ गए। जीजा अपनी कार लाए थे। हम दोनों अंदर बैठ गए। अंदर बहुत गर्मी थी। मेरी बेचैनी देखकर जीजा जी ने एसी ऑन कर दी और कुछ ही देर में अंदर ठंडा ठंडा हो गया। मैंने जीजा जी के साथ पिछले साल खूब एंजॉय किया था, इसलिए आज आमने सामने आने पर नजर नहीं मिला पा रही थी। मैं मारे शर्म हया के कार की खिड़की से दूसरी तरफ बाहर की ओर देखने लगी। तभी अचानक से मेरे गाल पर जीजा जी ने अपने होठ से चुम्मी दे दी। मेरा तो जैसे रंग ही उड़ गया था। जीजा जी बोले, साली जी आई लव यू वेरी मच। मैंने तब कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वह जीजा की तरफ आंखों से देखने शुरू कर दिया। जीजा जी समझ गया कि पिछले साल की तरह इस साल भी साली वो देगी। जीजा जी जान गए। उनके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वह बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल हीरो जैसे देखने के कारण मैं जीजा जी से प्यार करने लगी थी। उन्होंने कार में चाबी लगाई और कार स्टार्ट की। फिर हम दोनों घर की ओर चल पड़े। दीदी का घर कोई बड़ा नहीं था, लेकिन 4 मंजिला बना हुआ है और अंदर से अच्छा बना है। जब हम जीजा साली घर पहुंचे तो दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी बोली, छोटी, यहाँ आने के लिए थैंक्स। उन्होंने तुरंत मेरी सेवा सत्कार शुरू कर दिया। जीजा जी से मिठाई लाने को कहा तो वह बाजार से ढेर सारी चीज ले आए। जीजा जी के मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, तो घर पर सिर्फ दीदी और जीजा जी ही रहते हैं। दीदी को अभी 10-15 दिन में बच्चा होने वाला था, पर एक लेडीज की ज़रूरत उनके पास थी जो बराबर उनका ध्यान रख सके, क्योंकि कभी कभी बच्चा प्री मैच्योर भी होता है, समय से पहले ही पैदा हो जाता है। इसलिए जीजा जी ने मुझे बुला लिया था। कभी भी बच्चा हो सकता था। रात में मैं दीदी के कमरे में ही सो रही थी। जीजा जी मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने मुझे मिस कॉल दी। मैं समझ गई जीजा जी मुझे याद कर रहे हैं। मैंने दीदी की तरफ देखा
वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं बड़ी धीरे से उठी और बाहर चली गई। 2 कमरे छोड़कर जीजा का कमरा था। जैसे ही मैं उनके कमरे में अंदर गई तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। किसी आशिक की तरह वो मुझसे लिपट गया। जीजू बोले, साली जी, आपकी बड़ी याद आ रही थी, और मेरी गुलाबी होठों पर एक किस कर दिया। मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं भी उनसे रोमांस करना चाहती थी। मैं भी उनसे वो सब चाहती थी। जीजा के जिस्म की नशीली खुशबू मेरे नाक से होते हुए मेरे तन मन में समा गई। पिछली बार किस तरह से उन्होंने मुझे अपने काम से खुश किया था, वो पुरानी सुनहरी यादें फिर से ताजी हो गई। मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। मेरी दीदी गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी। आज फिर इसी तरह से कुछ होने वाला था, ये तो मैं जानती थी। जीजा जी ने मुझे बाहों में कस लिया और चुम्मा देने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सलवार सूट पहन रखी थी। जीजा जी के हाथ मेरे कमर और पीठ पर थी और बार बार आई लव यू सानी जी कह रहे थे। उन्होंने मेरी छोटी छोटी नाजुक होठों पर अपने होठ रख दिए और बिना रुके किस करने लगे। जीजा जी की सांसों की महक मेरी तन मन में सिहरन करने लगी थी। वह तो किसी नए आशिक की तरह मुझे चूमने लगे। मैं भी मदहोश हो गई। अब तो हम दोनों ही बड़ी जोश में आ गए थे। अब तो जीजा जी को वो सब चाहिए, और शायद मुझे भी। मैं भी खुद को रोक ना सकी और मैंने उनके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। वो कहने लगे, साली जी, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा, आपको रोका किसने है? मैं तो आप ही की हूँ। मैं तो अब उनके प्यार की पुजारन बन गई थी। जीजा मुझे बड़े प्यार से सहला रहे थे। मैं और भी रोमांचित हो गई। मैंने सिसकते हुए कहा, जीजू, और मत तड़पाओ मुझे। मेरी पूरी शरीर में सिहरन सी होने लगी। जीजा ने तो वो सब में महारत हासिल करके रखे थे। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि मैंने उनका हुनर पहले देखा था। उनके पास काम करने की एक से बढ़कर एक ट्रिक्स थी। हर बार वो नए स्टाइल में अपना काम करते थे। आज फिर से कुछ नया होने वाला था, इतना तो मुझे विश्वास था। उन्होंने मेरा सलवार का नारा और फिर खड़े होकर मेरी कुर्ती भी। जीजा ने कुछ हटकर किया। वो बड़ी शिद्दत से अपने काम में लग गए। उनके काम करने का तरीका बड़ा मजेदार था। मैं तो कांप गई और मचलने लगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे बहुत ही सुख मिलने लगा। कितना मीठा मीठा एहसास था वो। अब तो मैंने भी उनको दोनों कंधों से करके अपनी बाहों में भर लिया। जीजा अपने काम में बिजी हो गए। अब मैं स्वर्ग के दरवाजे पर नहीं, बल्कि सीधा स्वर्ग में ही पहुंच गई थी। जीजा जी के परफॉर्मेंस से मैं बड़ी ही खुश हो गई। इतनी आनंद तो मुझे पहली बार में भी नहीं मिली थी। 3 बार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, और उसके बाद मैं दीदी के कमरे में लौट आई। 4 दिन बाद दीदी ने घर में ही एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जीजा बहुत ही खुश हो गए। रात में उन्होंने लड़का होने की खुशी में मुझे फिर से खुश कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।